ਅੱਜ जी एमरजेंसी च तुहानूं तां याद कीता कि अज पंजाब दे एजुकेशन मिनिस्टर जिन्हां नूं पंजाब दे लोकां ने इसलिए चुनिया कि जिथे वो पंजाब दे लोकां दी सुनवाई करन उत्थे एजुकेशन दा पद्धर उच्चा चुकण वास्ते आप दी कारगुजारी निभाउण। मगर बड़े अफसोस नाल ये गल कहनी पै रही है कि जिन्ना ये लॉकडाउन का समा या कोविड का समा ये समय च लोकां नूं बहुत कुर्बानियां देनियां पईयां ने हर तरीके दियां। लोग की हारे आ मगर कांग्रेस च बैठे हुक्मरान वजीर जिते आ। इन्हां ने खजाने नूं केस तरीके नाल लुटिया, चाहे वो शराब माफिया, रेत माफिया, सीड घोटाला ਜਾਂ इंश्योरेंस के स्कैम है। मैं ਉਹਦੇ बारे तुसी सारे जानते हो, मैं ਉਹਦੇ ਚ नहीं जानता। अज की गल च आउना, देखो अज हाई कोर्ट च ऑनरेबल हाई कोर्ट का फैसला आया, सी सारे हाई कोर्ट का सत्कार करते, मगर जे हाई कोर्ट अगे पेरेंट्स की मापिया की गल ही ठीक तरह ना रखी जाए और केस कमजोरी ना रखा जाए, कमजोर तत्थ पेश किए जान, जेड़े वकील असल च मापिया नूं वखरा वकील करन दी लोड़ की सी। मापिया की लड़ाई तो सरकार नूं लड़नी चाहिए सी। सरकार कहती कि तुहानूं वकील का खर्चा करन दी लोड़ नहीं, असीं तुहाडे लड़ाई लड़ांगे, तुहानूं फिक्र करन दी लोड़ नहीं। प्राइवेट स्कूल्स जिन्हां दे बारे तुसी सारे जानते हो कि मैं किसी संस्था के खिलाफ नहीं, मगर ये औखे दा औखा समा है, एमरजेंसी टाइप सिचुएशन है, टफ टाइम्स है, ट्राइंग टाइम्स है, सुसाइड के रेट्स वधे हुए हैं, मापे अंडर स्ट्रैस ने, बच्चे अंडर स्ट्रैस है। इस समय च भी जिमें तुसी वो कोल दा एक केस होया सी जिस सरकार ने पक्ष कमजोर पेश किया, जेड़े केस सरकार पिछली जित्ती सी, नवी सरकार वही केस हार गई। क्यों हार गई? क्योंकि तत्थ नहीं सही तरीके नाल सामने रखे ऑनरेबल कोर्ट के अगे। हुण भी वही कुछ होया। मैं कुछ कढ़ के लिया जजमेंट जिहड़ा मैनूं ध्यान च आईयां गल्लां, यही जिहड़े केस सन कई हाई कोर्टां च, चाहे वो उत्तराखंड हाई कोर्ट है, केरला हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट है, उत्थे स्टूडेंट्स ते पेरेंट्स दे जेड़े हक सी उन्हां नूं प्रोटेक्ट किया गया। उहदा कारण वड्डा की है कि सरकार ने आप दे सही तत्थ रखे। कमाल दी गल है, कल दी जजमेंट तो जिन्ना मैनूं समा मिलिया, देखो रिव्यू फाइल करनी एक केवल टाइम टपाउण की प्रक्रिया, रिव्यू का फैसला तो फिर 3 महीने नहीं आना, तो 3 महीने वो मापे की करनगे। आज सारे बेचारे सड़क ते तुरे आ गए। फिर कल एक कोर्ट की जजमेंट च गल आई है, वाइल डीलिंग विद द आर्गूमेंट दैट द सेम वर वायलेटिव ऑफ द पंजाब रेगुलेशन ऑफ फी ऑफ अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 2016, बड़े ध्यान नाल सुनियो, द स्टेट कंसीडर्ड even though it may be correct that the domain of fixing the fees as per the act is that of the school। कमाल होगी। ये रिकॉर्ड हो रहा उत्थे जजमेंट च कि ये गल ठीक है कि असी ये जिहड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आप दे फीस का फैसला आप कर सकदियां ने, ये स्टेट ही कंसीड कर गई है उत्थे, जबकि स्टेट का फर्ज बनता सी कि इस औखे समय च सही तत्थ रख के आप मापिया की पेरेंट्स की आवाज़ बन के मापिया नूं जिहड़ियां मुश्किलातां आ रही ने फीस बारे वो गल रख दे। हुण तुसीं वेखो हो की रहा है, जिन्ने भी स्कूल है अज एक मापिया ने कई जगह प्रोटेस्ट शुरू करता। की प्रोटेस्ट शुरू किया कि जिहड़ा नो अर्निंग, कि साडी कमाई कोई नहीं,
सो और इस कोविड के समय च कोई स्कूल नहीं, तो फिर सुभाविक है कोई फीस नहीं होनी चाहिए। एक मूवमेंट शुरू हो गई, नो अर्निंग नो स्कूल नो फीस। क्यों मजबूर होए मापे? यही मापे जिन्हों ने प्राइवेट स्कूलों च आपदे बच्चों के दाखिले कराए सी जदों उन्होंने तनख्वाहां मिलदियां सन। कई मापे ये जे है जिन्हों की नौकरी चों कढ़ता, जां उन्होंने सैलरी नहीं मिली, जां उन्होंने सैलरी 50% हो गई है, जां उन्होंने जे वो फैक्ट्री चलाउंदे सी कंपनी बंद हो गई, उन्होंने तो अपने मुलाजमां दी तनख्वाहां नहीं दित्तियां जा रहीआं। इस औखे समय च सरकार ने, मैं बार बार गल करदा आया इस गल दी कि इकनॉमिक पैकेज जिहड़ा पंजाब सरकार दा एक फर्ज बनदा देना, ਉਹਦੀ चर्चा ही कोई नहीं, ਉਹਦਾ जिक्र ही कोई नहीं। हुण जिहड़ा बच्चा किंडर गार्डन च है जां नर्सरी च है जां 1 च है जां 2 च है, वो ऑनलाइन क्लासेस, मेरा आपदा न्याणा दूजी क्लास च है, ऑनलाइन क्लास ਉਹਦੀ चलती है, न्याणा लम्मा लिटिया पिया, ਉਹਨੂੰ उठा के सीधा कर दी, फिर लिट जाता है। मतलब मैं कईयां दे मापियां नाल मैं फिर गल कीती, कहंदे जी बच्ची बड़े छोटे ने, इन्हां नूं ऑनलाइन दी काम दी जिहड़ी ये कॉन्सैप्ट है इन्हां तो समझ तो बाहर होया पिया, और ये क्रॉस द बोर्ड फिर उन्हां बच्चों दी ऑनलाइन क्लासेस काहदियां लग रही जद टीचर बच्चों नूं देख नहीं सक रहीआं। उहदे च कहंदे जी वीडियो बंद कर दिओ, कल्ला ऑडियो ऑन करियो जद असीं कवांगे। सो एक वन साइडेड टीचर की फोटो आ रही है, टीचर नूं पता भी नहीं लग रहा बच्चा की कर रहा, क्योंकि छोटे बच्चे ने क्लास च भी उन्होंने बच्चों नूं मैनेज कर दिया ने टीचर साहिबाना। उस ऑनलाइन फीस का की मतलब है? इसलिए सारा कुछ जे तथ्य सही तरीके नाल रखे जाते जज साहब अगे, ऑनरेबल जज साहब अगे, तो सुभाविक है फिर वो केस तगड़े तरीके नाल जे पंजाब सरकार लड़दी इंस्टैड ऑफ सरेंडरिंग। अज प्राइवेट स्कूलों के मदद ते सिंगला साहब उतरे ने, अज प्राइवेट स्कूलों के बुलारे बन के उतरे ने, और उसका वड्डा कारण मैं कह दिया क्योंकि कई हुक्मरान जिहड़े बैठे ने उन्हां दे अपने स्कूल ते कॉलेज चलते ने, जिथे भी रौला पै रहा फीसां दा, चाहे वो पटियाला होवे, मोहाली होवे, पंजाब दा कोई कोना होवे, वो भी सब उन्होंने दबाव हेठ सिंगला साहब आ गए, और सिंगला साहब ने मापियां दी गल उत्थे नहीं रखी। जद स्कूल बंद ने तो फिर मैनू दसो, ये जदों एडमिशनां भी कराइयां, कईयां ने मोटे मोटे डोनेशनस लईयां ने उदों स्कूलों ने, प्राइवेट स्कूल दे एडिया एडिया बिल्डिंगां ने, और किथे तुसी उत्थे जाके पता करो फीस केड़ी, एडमिशन फी, बिल्डिंग फी, एग्जामिनेशन फी, कंप्यूटर फी, ई केयर फी, स्पोर्ट्स फी, ट्रांसपोर्टेशन फीस, एनुअल फंक्शन फीस। जेड़े मापियां दी नौकरी चली गई है वो कित्थों देणगे फीसां? मगर सरकार नूं उन्हां दा कोई दर्द नहीं महसूस होया। उल्टा की कीता है, हाँ जां तां सरकार ये करे कि थोड़ी आमदन खत्म हो गई, इसलिए जिन्नियां टैक्सिस पंजाब सरकार कलैक्ट कर रही है असीं वो बंद कर दिंदे। फिर भी मैं समझा उन्हां दे जेब 'च कोई बचत हो जूगा। डीजल का रेट तो सब तो महंगा वैट करता, अज तुसीं हैरान होंगे 20-21 रुपये वैट च कल्ले कलैक्ट कर रहे हैं। अब बिजली के रेट वध गए, कोई टैक्स की रेत नहीं दिती, मगर मापियां नूं सड़कां ते छड्डता कि फेंड फॉर योर सेल्फ, तुसीं अपनी लड़ाई आप लड़ो, असीं तां प्राइवेट स्कूल दे नाल खलोवांगे। और उही कारण होया जाके उत्थे हाई कोर्ट का आ ऑर्डर च ही लिखिया कि सरकार ने अपना ग्राउंड कंसीड करते हुए ये कहता नहीं जी फीस का फैसला करने का अधिकार तो प्राइवेट स्कूलों का असीं कुछ नहीं कर सकते। हुण कहता जी जे किसी नूं प्रॉब्लम है वो चले जावे रेगूलेटर कोल, रेगूलेटर ते तां फिर तुसीं बैठे हो, जे तुसीं केस नहीं लड़ सकते तुसीं फिर उत्थे फैसला प्राइवेट स्कूल के हक च दोगे। मैं किसी प्राइवेट स्कूल या संस्था के खिलाफ नहीं, मगर जदों आ कोविड के समय जब सुसाइड रेट्स वध रहे हैं, पेरेंट्स अंडर स्ट्रेस ने,
कमाई अंडर स्ट्रैस है। नॉर्मल हालातां 'च असीं कदे ये गल नहीं की, क्योंकि प्राइवेट स्कूल 'च भेजण दा फैसला मापिਆਂ ਦਾ आपदा सी। मगर अज जे मुश्किल आई है, सरकार उन्हां दी गल ना करे, सरकार जाके प्राइवेट स्कूलों नाल खलो जाए और कहे कि असीं रिव्यू पावांगे, रिव्यू का फैसला तो 3 महीने नहीं आना। तो अज मैं डिमांड करदा कि सिंगला साहब नूं अज ये ड्रामा करन दी जगह ये गल कहनी चाहिए सी कि पिछले 3 महीने ते अगले 3 महीने, मतलब 6 महीने के समय दी, क्योंकि रिकॉर्ड सारा तुहाडे कोल है, किन्ना दे बच्चे किन्ने स्कूलों च पढ़े, किहड़ी किहड़ी क्लास च पढ़े है, उन्हां दी सारी फीस जां तां पंजाब सरकार सबसिडाइज करके कहे असीं देवांगे, तो फिर भी मैं समझा चलो मापिਆਂ ਦਾ फिक्र लथ्या। नहीं तो ये पंजाब दे नौजवान पीढ़ी, पंजाब दी आउण वाली पीढ़ी जिन्हें पंजाब नूं अपने पैरां सिर खड़ा करना, तुसीं अज जे उहदी बांह नहीं फड़ोगे तो मैं समझदा इस तो वड्डा पाप गुनाह मौजूदा कांग्रेस सरकार कोई होर कर नहीं सकती। मैं कहा जी ये मार्च तो लॉकडाउन होया, लोगों की आमदन ते बड़ा वड्डा असर पिया। सरकार ने हर तरीके दे टैक्स कलैक्शन ते रोक नहीं लाई। सरकार ने डीजल पेट्रोल ते 20-20 रुपये एक्सट्रा वैट ला के कलैक्शन शुरू की है। हुण सरकार दे जे कलैक्शन ही वधाती अपनी, तो इन्ना ही तरस करन कि आ 3 महीने ते अगले 3 महीने जब तक कोर्ट का फैसला आउंदा नहीं, आ 6 महीने जो सारी फीस है वो सरकार दवे इन्हां मापिਆਂ दी। ਜਿਹੜੇ मापे अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ा सिंपल है, ਕਿਹੜਾ बच्चा ਕਿਹੜੀ क्लास 'ਚ पढ़ता, किन्ने प्राइवेट स्कूल है, सारा कुछ ही सरकार को अवेलेबल है। अज मैं सोचा सिंगला साहब पैकेज अनाउंस करनगे बच्चों वास्ते, मापिਆਂ वास्ते, कि बच्चों नूं फिक्र करन दी लोड़ नहीं, वो स्कूल तो बाहर नहीं होणगे, उन्हां दा हर तरीके का ध्यान रखा जाऊगा। मगर उल्टा मापिਆਂ दी अखां 'च घटा पाउण दा काम कीता, एक ड्रामा रच के पार गए है। रिव्यू तो महीना पर टाइम है रिव्यू पाउण दा, कदों पाऊगी कदों रिजल्ट आऊगा, तो तब तक बच्चों की जिंदगी का की बनूगा। इसलिए मैं इमीजिएटली ये इकनॉमिक सबसिडाइज पैकेज बच्चों की फीस का जोड़ी आने वाली पीढ़ी है पंजाब की, उन्हां वास्ते ये डिमांड करदा है पंजाब सरकार कोलों। नाल ही मेरी ये भी बेनती है कि ये जेड़ा ये सारा जेड़ा आई वॉश अज सिंगला साहब ने किया, ये बहुत ही मैं इट वॉज अ डिसअपॉइंटिंग मोमेंट। कित्थे मापिਆਂ ਦੀ बाह फड़न की जगह एक ड्रामा करके अज वो पार गए है। सो मैं डिमांड करदा कि जो मापिਆਂ की मंग है, क्योंकि ये मंग हुण तेज होंदी जा रही है कि सैशन 2021 भी डिक्लेयर्ड अ 0 ईयर। ये मापिਆਂ की एसोसीएशन हुण मंग करन लग पईयां ने। दे ऑल्सो डिमांडिंग, चलो इस गल 'च सरकार देखे, क्योंकि जे सिलेबस पूरा नहीं होना तो बच्चे की करना, वो सिलेबस घटाना और तुसी की उन्होंने ऐं प्रमोट करोगे, क्योंकि छोटे बच्चों जे प्रमोट भी करते हो घट सिलेबस नाल कोई यह जा गुनाह नहीं, क्योंकि एक्सट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन है, नॉर्मल हालात नहीं। ये सारी चीज़ों ध्यान च रखते हुए सरकार नूं कोई पॉलिसी बनाते हुए इकनॉमिक सबसिडी देनी चाहिए, बच्चों की फीस उतारनी चाहिए, सो दैट पंजाब का भविख सुरक्षित रहे। नाल ही जिन्ने भी उत्थे सैलरीड क्लास है, देखो प्राइवेट स्कूल ये तर्क देंदे आ कि जी साडे स्टाफ का की बनू, साडे टीचरां का की बनू। वो जिहड़े फीस नहीं दे सक रहे उन्हां दी तनख्वाहां भी अद्धियां होंगे, क्योंकि उन्हां नूं अगे तनख्वाहां नहीं बन गईयां। सो सरकार नूं दोवें पक्षां नूं ध्यान च रखदे होए मापिਆਂ दी मदद ते तां जरूर आउण बच्चों की, जे कोई तनख्वाह दे इशू, क्योंकि ये स्कूल जिन्ने भी ने देखो जिन्हों ने करोड़ों की जमीनां लईयां ने, 10-10 लाख 5-5 लाख एडमिशन वेले लेंदे जिहड़े वड्डे नामी स्कूल आ, उन्हां नूं की प्रॉब्लम है। मगर जे किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम है तो सरकार उस वाल ध्यान देवे। एजुकेशन तो इंपॉर्टेंट सैक्टर कोई नहीं, हैल्थ तो इंपॉर्टेंट सैक्टर कोई नहीं, और वैलफेयर सूबे की ये जिम्मेवारी बनती है
ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖਲੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ?